देखो एक्स पी क्रॉस एन, मैंने इसको बताया था आपके लिए कि x11 x12 डॉट डॉट x1n हो जाएगा। इसी तरह से एक्स P1, इसी तरह से एक्स P2, इसी तरह से एक्स Pn, ये हमारा हो जाएगा। तो ये जब आप देखोगे इसके लिए, यही जब हमारा n क्रॉस p हो जाएगा तब देखो कुछ नहीं, इसका अगर जो बाद में मैं अगर ट्रांसपोज ले लूँ, ये अगर जो बाद में मैं सपोज इसको अगर जो बाद में अलग कोई नाम से अगर जो बाद में y के नाम से अगर जो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते तब क्या होता। तो यही चीज़ 1 मिनट के लिए इसको मान लो कि सपोज ये y है, तो ये y क्या है, y कुछ नहीं है, x का ट्रांसपोज लिया गया है। जब x का ट्रांसपोज लेंगे तभी हमारा n क्रॉस p है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर रो में है वो हमारा वेक्टर में हो जाएगा, मतलब जो हमारा कॉलम में हो जाएगा 1n हो जाएगा। और ये हमारा एक्स P1 एक्स P2, ये हमारा हो जाएगा एक्स एन, और ये हमारा हो जाएगा P। और हाँ, ये आप देखोगे कि आपने ये पूरा सेम टू सेम लिख दिया, बट आप ये भी देखो, मैंने ये आपको बताया भी था कि x12 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखोगे x21 हो जाता है। तो यहाँ पर ये चाहो तो आप अगर समझ में ना आए तो 1n लिख लेना और ये हमारा np हो जाएगा, क्योंकि इनके भी ऑर्डर आपको आपस में चेंज करने पड़ेंगे जब ट्रांसपोज करोगे इसके लिए। अच्छा, तब जाकर के आपको सेम सेम दिखेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर अगर जो बात इसके लिए अगर हम देखें तो वेरिएबल अगर जो बात हम देखें, ये इसको हम लिखते थे x1 वेक्टर x2 वेक्टर डॉट डॉट xn वेक्टर। इसी तरह से x1 इसका प्राइम हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको y से लिख लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में, क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज समझेंगे। इससे अच्छा आप x1 मतलब y1 इसी तरह से y2 डॉट डॉट yp ले लो। तो ये जब आप ये इस तरह से रो में अगर देखोगे, रो में अगर आप देखो इस तरह से, तो ये हमारे रो में वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। आप इसको ये मत मानिएगा कि ये वेरिएबल मतलब ये तो कॉलम हो गया, नहीं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ रो वाइज। और जो कॉलम में मतलब आप देखोगे ऑब्जर्वेशन जो है हमारे, वो हमारे लिखे हुए हैं कॉलम में। उसी तरह से अगर आप इसमें देखोगे इसके लिए, तो वही यहाँ पर ये मैं इसके लिए यहाँ पर x मान लेता हूँ, तो ये हमारा क्या होगा y1, ये हमारा y2 हो जाएगा, इसी तरह से yn हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मतलब वेरिएबल है ये हमारा कॉलम में हो गया है, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये हमारा रो में हो गया। तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि क्वेश्चन आपको इस पे मिलेगा, और जबकि मैंने फार्मूले सारे इस पे लिखा है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। वो जरा जो फर्क है वो जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो उसमें बदलेगी। अच्छा, देखो जरा, जब x हमारा इसका ऑर्डर है p क्रॉस n, और जब x हमारा ऑर्डर हमारा है n क्रॉस p, तो देखना इसमें क्या क्या चेंज होगा। पहले तो हम मीन के लिए लिख लेते हैं। तो मीन मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से लिख सकते हो, या तो आप चाहो इसको अगर जो लिखना तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x1 डॉट डॉट इसी तरह से x p हो जाएगा। और या आप इसमें देखोगे एक्स आई अगर होगा वो हमारा 1/n समेशन एक्स आई जे हो जाएगा, जे जो हमारा है 1 से n तक जाएगा। देन इसके बाद में जो सेकेंड नंबर हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कि डाइविएशन वेक्टर मतलब किस तरह से लिखा जाएगा उसको, तो वो जरा हम देखते हैं। तो डाइविएशन वहाँ पे वेक्टर था, अब यहाँ पर मैं मैट्रिक्स ही पूरी लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर ये डायरेक्ट निकालेंगे, और इससे ही हम करेंगे तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। डाइविएशन मैट्रिक्स अगर वेक्टर अगर यहीं पे अगर हम लिखते तो वेक्टर की बात मैं इस तरह से करता था, तो डी आई करके देन आप देखते थे कि हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाता था, सॉरी 1 मिनट,
वाई आई और ये हमारा एक्स आई और ये हमारा 1n होता था। इसी को अगर जो बाद में ट्रांसपोज अगर जो बाद में हम इसका ले लें तो ये हमारा हो जाएगा, इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे डी आई और ये हमारा हो जाएगा 1n एक्स आई, इसका ट्रांसपोज, और ये भी इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। बट यहाँ पर मेरा मेन मकसद ये नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से मुझे करनी है क्वेश्चन। तो हमारा ये डी हो जाएगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा, इसका ऑर्डर हमारा हो जाएगा p क्रॉस n। तो ये हमारा हो जाएगा x, इसका ट्रांसपोज होगा, तो ये लिख सकते हैं हम। देन इसके बाद में जब हम नेक्स्ट अगर जो हम इसमें देखें तो जो हम सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स अभी मैंने आपको दिखाया था S, वो मुझे किस तरह से मतलब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो आप इसको ये कर लो, जैसे सपोज n और ये यहाँ पे n लिखा है, n माइनस का 1 लिखा है, s लिखा है, और ये हमारा समेशन बच जाता था i बराबर j बराबर 1 to n x i, या j इसको कर लो j x, और ये हमारा j हो जाता था, इसका ट्रांसपोज x j, ये वाला ट्रांसपोज यहाँ पे हटा देंगे। ये लिख लेते थे। तो इसी को अब जब इसमें हम डायरेक्ट, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट चीजें करनी है, तो s बराबर, अब s मैंने लिखा है इसके लिए, तो ये बस यहाँ पर ध्यान रखना d, और ये हमारा हो जाएगा d का डैश, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1। यहीं से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है जहां से क्वेश्चन होने वाले हैं। देन ये अब यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो d और d का ट्रांसपोज, तो इसका ऑर्डर है p क्रॉस n, तो इसका हो जाएगा n क्रॉस p, तो ये दोनों हो जाएंगे, तभी इसका होता है p क्रॉस p। अच्छा, अब यही चीज जब इसमें देखोगे, अब इसमें देखो तो क्या होगा, अगर जो बाद में आप समझ पाओ तो इसको अगर अच्छे से अगर देखें हम, तो कुछ अलग नहीं लिखा है। हाँ, और एक और चीज़ हम यहाँ पर अगर जो बाद में कोई सपोज ये भी भूल जाए, तो ये थोड़ा ये फार्मूला है, ये ध्यान रखना। ये हालांकि मैंने अभी आपको बताया भी था, x का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा कुछ, ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, n x, और ये हमारा हो जाएगा x, ये डैश। तो ये यहाँ से भी चीज़ें हो जाएंगी। देन इसके बाद में हम अब जब इसमें लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे ये ज़रा देख लो, क्योंकि ये बड़ा काम का है। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ, अगर जो आप इसको देखो, तो ऑर्डर इसका भी वही रहेगा। बस अब ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखते थे हमारा p क्रॉस n, तो ये हमारा होता था n क्रॉस 1। अब देखो ये हमारा हो गया और x लिखा, चूंकि अब x का ऑर्डर हमारा ये है x क्रॉस p, और ये अगर जो बाद में मैंने कर दिया n, तो ये देखो ये हमारा कुछ बन नहीं रहा है। तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए चूंकि इसका ऑर्डर n क्रॉस 1 है, तो ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसमें है मुझे कहीं पर ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा और उसको सिस्टम से लिखना पड़ेगा, सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक लिखने के लिए क्या करें, अगर जो हम इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें और ये हम अगर जो बाद में आई एन लिख दें, तो इसका मतलब p क्रॉस n लिखा है और n क्रॉस 1 लिखा है, ये दोनों मिल जाएंगे, यही हो जाएगा। यही जब डाइवर्शन वेक्टर अगर आप लिखोगे d, तो ये क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा n क्रॉस p, और ये आप जब लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा x, चूंकि इसका ऑर्डर ये है ही है, और ये हमारा हो जाएगा n, और ये हमारा हो जाएगा x, इसका ट्रांसपोज। अब यही ये जस्ट उल्टा हो जाता है, इसको अगर जो आप सही से अगर जो और अच्छे से लिखो, तो यही ये जो चीज़ लिखी थी, ये जो आपने लिखा था, इसका भी ट्रांसपोज ले लें तो यही ऊपर वाला आ जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर s के लिए अगर आप लिखोगे, मतलब सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स s के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा d, और ये हो जाएगा d, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1। अब इसमें ट्रांसपोज कहाँ पर लगेगा ये आपको देखना पड़ेगा, और देखने के लिए पहली बात तो आप यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो, चूंकि इधर इस साइड में लगा है तो इसमें इधर लगेगा। हालांकि इसको चेक भी आप कर सकते हो, d और ट्रांसपोज d, तो इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, और इसका ऑर्डर है p क्रॉस n, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो p क्रॉस p आ जाएगा।
चूंकि एस का ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैट्रिक्स आप कोई भी यूज करें, इन दोनों में से रिजल्ट सेम आने चाहिए। तो वेक्टर ये जो रहेगा ये आपका सेम ही रहेगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में इसमें हम देखें, चूंकि इसका ये हमारा फार्मूला है, तो अगर जो बाद में इसके लिए अगर हम देखें तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा एक्स, ये हमारा हो जाएगा एन, और ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा ये हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ हमारे फार्मूले रहेंगे, इन्हीं से हमारे जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अब जो हमारा क्योंकि अभी तक पूरी थ्योरी इसमें जो भी थी मल्टीवेरिएट स्ट्रक्चर में, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देन इसके बाद में एक क्वेश्चन आईएसएस में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये आपको चेक करना है और ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी, ये पूरा मैंने क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया है। ये 2024 में 10th का ए जो है वो क्वेश्चन आया था कि डेटा मैट्रिक्स आपको दे रखी है। ये आप जब क्वेश्चन आप देखोगे, आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, ISS एग्जाम और 73 लगा करके आपको सर्च करना है। देन आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाओगे तो देखोगे कि आपको पेपर 4th के लिए मैंने 2016 से लगा करके 2024 तक पूरे जो भी पेपर हैं वो मैंने कंबाइन कर दिए हैं, जिससे कि आपको आसानी हो। तो आप वो जा करके चेक भी करना कि ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये वहाँ पे गिवन है या नहीं गिवन है, और उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो फाइंड करने हैं वो आप यहाँ पर देखते जाओ और मैं आपको बताता जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट में ही आपको दे रखा है कि डेविएशन वेक्टर। तो डेविएशन वेक्टर के लिए फार्मूला जो था वो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे पहली बात तो यहाँ क्वेश्चन में ही ये दे रखा है फार्मूला, तो जो क्वेश्चन में फार्मूला दे रखा है आपको वही यूज़ करना है। जो ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन या कोई फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो, चूँकि क्वेश्चन में ये दे रखा है तो आप इसका ही यूज़ करोगे। और ये यहाँ पे मतलब इस पूरे क्वेश्चन में ये कहीं पर भी नहीं मेंशन है, क्योंकि मैंने आपको दो फार्मूले मतलब दो तरह से फार्मूले, एक P क्रॉस N के लिए फार्मूले पढ़ाए हैं और एक मैंने आपको पढ़ाया है डेटा मैट्रिक्स जब N क्रॉस P का है। तो यहाँ पर आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये हमारा जो है ये डेटा मैट्रिक्स किसका है। तो इसको पहचानोगे कैसे, ये मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये आपको ये फार्मूला दे रखा है। तो आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि ये आपको पता होता था कि ये हमारा होता था P क्रॉस 1 का। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर जो बात आप इस जो फार्मूले में रखा है उससे इस फार्मूले को इसीलिए दिया भी गया है जिससे आप ये पता लगा पाओ कि ये हमारा ये वाला दे रखा है या फिर ये वाला दे रखा है। तो आप कैसे पता लगाओगे, तो यहाँ पर ये इसका ऑर्डर होता था, ये आपको पता है। तो अगर जो बाद में इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, और ये आई मतलब आई की तरह या 1 इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब होता था N क्रॉस 1। ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो ये हमारा फाइनल जो बचेगा N क्रॉस P। तो आप यहीं से पता लगा पाओगे कि ये जो इसका ऑर्डर है वो भी हमारा N क्रॉस P होगा। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका भी ऑर्डर N क्रॉस P होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि N क्रॉस P के लिए, और मैंने वहाँ पर बोला भी था कि आपको मैं फार्मूले तो इसके लिए पढ़ा रहा हूँ, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है पूछेगा वो इससे पूछेगा, उसका रीज़न यही है। अच्छा, ये हो गया। देन इसके बाद में आपको मैंने ये भी लिखा था कि जब आप अब इसके लिए अगर चलो हाँ यहाँ पे अगर जो बात है इसका अगर जो बात है हम मीन अगर देखें तो मीन हमारा अगर जो बात है 1/n और ये हमारा हो जाएगा x। अब चूंकि ये हमारा P क्रॉस 1 है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हमारा n हो गया, तो n क्रॉस ये हमारा 1 है, तो इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो ये हमारा मतलब ये हमारा ये दे रखा है, चूंकि n पहले है P बाद में है, जबकि मुझे P पहले करना है और n बाद में, तो मुझे क्या करना है इसका ट्रांसपोज ले लेना है, और ये हम क्या करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P क्रॉस n। तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, देन हमारा मिल जाएगा P क्रॉस 1 का। इसी तरह से आप इसके लिए भी निकाल पाओगे। अच्छा, या फिर या तो इस तरह से आप कर लो, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, x1 इसी तरह से x2 का मीन और इसी तरह से x3 का मीन, ये भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। बट उसके लिए आपको इसका जो पैटर्न है मतलब ये जो डेटा मैट्रिक्स दे रखा है ये किस तरह से मतलब इसके अंदर वैल्यूज होती हैं, तो x11 x12 x13 इसी तरह से ये चलता जाएगा, और ये हमारा लास्ट में आता है x1p। इसी तरह से आप नेक्स्ट लिखोगे x21 x22 और x23, और ये हमारा इसी तरह से चलता जाएगा x2p। और इसी तरह से जब आप आगे लिखते चले जाओगे ये हमारा तो x हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा n1 और ये हमारा होगा xn2,
ये इसी तरह से चलेगा, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स एन पी। तो इसका मतलब ये जो हमारा डेटा मैट्रिक्स दे रखा है वो हमारा ये इस फॉर्म का दे रखा है इस तरह से। अब जब आप इन वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे मैंने इसके लिए भी आपको बताया था, एक मिनट, कि जब इसमें एक्स आई जब कैलकुलेट होता है तो वो हमारा क्या होता है 1/n समेशन, और j बराबर 1 से n हो जाएगा, और ये हमारा होगा एक्स आई जे, और एक्स आई जे यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे आएगा एक्स आई जे। तो अगर जो बाय द वे सपोज आप x1 के लिए अगर इसी तरह से इसके लिए अगर कैलकुलेट करोगे इस फार्मूले से, तो ये हमारा 1/n हो जाएगा, ये हमारा समेशन j से 1 मतलब 1 से n, और ये हमारा हो जाएगा x1j। तो अगर जो बाय द वे इसके लिए अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ये भी तरीके से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए ये, और इस तरह से भी। तो अभी आप ये वाला देख लो। अगर जो बाय द वे आप यहाँ पर देखो तो n की वैल्यू चूंकि हमारा ये दे रखा है डेटा मैट्रिक्स n क्रॉस p, और ये हमारा दे रखा है 3x3 का, तो इसका मतलब n की वैल्यू जो हमारी है, एक मिनट, n की वैल्यू जो है हमारी वो 3 दे रखी है, और इसको जब आप ओपन करोगे तो ये हमारा हो जाएगा x11 प्लस x12 प्लस x13, तो ये हमारा हो जाएगा। तब जब इसके लिए अगर जो बाय द वे आपको वैल्यूज रखनी पड़े तो ये जरा देखो, इसके लिए जब आप वैल्यू रखोगे तो जरा हम लोग देखते हैं। हाँ देखो, जब इसके लिए वैल्यूज रखनी है आपको तो देखो यहाँ पर ये हमारा जो दे रखा है इस तरह से कॉलम वाइज, तो ये हमारा जो कॉलम वाइज वैल्यूज हैं इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -1 प्लस का 2 और ये प्लस का 5, तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 6/3, और ये हमारा हो जाएगा 2। तो या तो आप इस तरह से करो, या और करके आप यहाँ पे और करके आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट करो, और ये बेस्ट भी रहेगा क्योंकि कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ है। तो आपको क्या करना है, ये हो गया 1/3 यहाँ पे लिखेंगे, और x जो है उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के बाद में देखो यहाँ पर जब हम ट्रांसपोज लेंगे, जब यहाँ पे हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो यहाँ पर रो में है वो यहाँ पर कॉलम में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 2। इसी तरह से जब इसका जब हम ये रो लिखेंगे कॉलम में तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 2, देन 5, और इसी तरह से 2, और इसी तरह से 3। और चूंकि 1n का मीनिंग हो गया, n का मीनिंग है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम ये भी लिख लेंगे 1 1, और ये हमारा 1। अच्छा, देन इसके बाद में इसको अगर जो ऊपर बढ़ाओगे और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये देखो ये हमारा आ जाएगा 1/3, और ये हमारी वैल्यूज़ पहले ये जो हमारा फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो मतलब इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, देन प्लस का साइन लगेगा, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 × 1, इसी तरह से 5 × 1। और ये आपको ऐसा नहीं है, ये आप ये नहीं करना है कि ये आप बाकायदा कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है। तो आपको क्या करना है, बस इस डेटा मैट्रिक्स को आपको कैलकुलेटर में पुट करना है, देन इसके बाद में इस वैल्यू को पुट करना है, मतलब इस वेक्टर को पुट करना है, और देन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। और ये कैसे करोगे इसके लिए मैं एक जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैट्रिक्स को ये आपको बताना भी है कि आपको प्रॉब्लम करता है नहीं, अगर करता है तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा वीडियो। तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरह से जो कैलकुलेटर है उसका यूज़ करके आप चीज़ों को करोगे, क्योंकि मैं वो प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो अब इसमें करना क्या है, ये हो गया, देन इसी तरह से सेकेंड वाला करेंगे। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं 3, क्योंकि 3 का 1 के टाइम मतलब 1 से अगर करेंगे तो 3 आएगा, देन 4, देन इसी तरह से 2 माइनस का 2 प्लस का 3, ये हमारा 1/3 हो जाएगा। ये हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारा देखो 5 और 2 ये हमारा हो जाएगा 7, 7 से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 6, देन इसी तरह से 3 और 4 ये हमारा 7 हो जाएगा, 7 और 2 हमारा 9 हो जाएगा, देन इसी तरह से ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमारा 3 बचेगा। और जब इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब देखो हमारा फाइनल क्या आएगा, 3 जब इन सब के मतलब इस वेक्टर में जब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6/3। ये मैं करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, हालांकि ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपको आता होगा। तो ये हमारा कुछ बचेगा, ये हमारा बचेगा 2, ये हमारा बचेगा 3, ये बचेगा 1। तो आपको इसी तरह से करना है, और आपको ये मैंने बहुत जो ऊपर ये आपको बताया है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये किस मैट्रिक्स के लिए है, किस डेटा मैट्रिक्स के लिए है, n क्रॉस p के लिए है या p क्रॉस
वन मतलब n के लिए, और ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसके लिए करके देखना, तब आप देखोगे कि आपका ये आंसर अलग आएगा। जो मतलब ये जब आंसर मतलब अलग आएगा तो इससे होगा क्या कि आप जब डी कैलकुलेट करोगे तो वो भी डिफरेंट आएगा। तो इसलिए आपको, क्योंकि वहाँ पर डाइविएशन वेक्टर पूछा है तो आपका वहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, तो ये आपको यहाँ से ही पता लगेगा कि ये मतलब उस फार्मूले से, इसीलिए वो फार्मूला दिया भी गया है आपको। तो ये हमारा हो गया। देन अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट जो पूछा गया है वो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि हमसे पूछा गया है डाइविएशन, तो ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा 1n और ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो अब इसको किस तरह से लिखोगे, पूरा जो x जो है हमारा वो सेम टू सेम अभी हम लिखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, तो ये हमारा कुछ दे रखा है 1, ये हमारा 1 और ये हमारा 1 दे रखा है, और इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो इसका मतलब मुझे ये 2, ये हमें 3 और ये हमारा 1। और ये यहाँ पर अगर जो आप देखोगे 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, और इसको जब लिखोगे तो 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो ये हमारा बचेगा 3 क्रॉस 3 का। इसका मतलब जब मैं सिर्फ इतनी सी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अब आपको करना क्या है, x जो डेटा मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 2, और ये इसी तरह से 2, ये हमारा 4 और ये हमारा 2, और ये इसी तरह से 5, ये इसी तरह से 2 और ये हमारा 3 हो जाएगा। देन इसको जब आप देखोगे तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करना है, फर्स्ट इस कॉलम से करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2। इसी तरह से अब ये सेकंड वाला जो है इसको हम इससे करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा इसी तरह से, सॉरी अभी हाँ, अभी सिर्फ इसके लिए करेंगे 1 का, जब इससे करेंगे 2 आ जाएगा, देन इसका 1 का 3 से करेंगे ये आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देन इसके लिए करेंगे तो इसका मतलब मैं अगर जो लिखूं तो ये हमारा कुछ ये और ये हमारा कुछ आएगा 3 क्रॉस 3 का। चूंकि माइनस मतलब ये आपको मैंने मैट्रिक्स में बताया भी है, आप किसी चीज़ को प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, या ऐड कर रहे हो, या आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके ऑर्डर जो हैं वो सेम रहने चाहिए, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो देन आप जब डी यहाँ से कैलकुलेट करोगे, तो मैं डायरेक्ट आपको लिख करके दे रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये हमारा कुछ आएगा डी हमारा आ जाएगा माइनस का 3, और ये आपको चेक करके बताना भी है कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ये सही है या नहीं है। मैंने ये सब कैलकुलेटर से किया है, तो आप इसको चेक करके हमें भी बताइएगा। ये हमारा डी आ गया। देन इसके बाद में आप अगर जो बाद में इस डी का, चूंकि आप उस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसका जो सेकंड पॉइंट दे रखा था ये तो हमारा हो गया, उसी में फर्स्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में ही एक पॉइंट लगा हुआ है, और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये मैट्रिक्स जो है, मतलब ये जो डी आप कैलकुलेट किए हो, ये हमारा डी, ये हमारा फुल रैंक है या नहीं। तो आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड कर लेना है। आप इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। मैं आपको बस, ये आपको वहाँ पे नहीं करना है, मतलब वहाँ पे आप इस तरह से करना 3 0 माइनस का 3 0 1 1 और ये 3 माइनस का 1 2, और ये हम इस तरह से कैलकुलेट, ये 3 क्रॉस 3 के लिए ही होता है। फर्स्ट दो जो रो होती हैं उनको बाहर लिख लिया जाता है, और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6। ये देखो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 लिखो या ना लिखो बात सेम है। ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी, इसको भी हटा देते हैं। देन ये इधर से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, सॉरी ये भी 0 आएगा। ये हम देखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 3 आ जाएगा। देन यहाँ पे ये हम देखेंगे, कुछ मैंने गलत तो नहीं लिखा है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ। 3 0 माइनस 3 0 1 1 माइनस का 3 माइनस का 1 2। देन इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का, ये हमारा प्लस का हो जाएगा 9। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये और ये ऐड होकर के माइनस का 9 आ जाएगा, और ये भी आप देखोगे तो ये 9 हो जाएगा, मतलब ये 0 आ जाएगा। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से मैट्रिक्स में बताया है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको ये कैलकुलेट, मतलब जो मैट्रिक्स का जो मैंने चैप्टर आपको 8-9 लेक्चर आपको मैंने जो पढ़ाए हैं वो आपको देखने हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो ये डी जो होगा वो नॉन सिंगुलर नहीं होगा, मतलब सिंगुलर होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा।
इसका मतलब होगा कि ये जो इसका डी इनवर्स जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। और क्या होगा, और होगा नॉट फुल रैंक, नॉट फुल रैंक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्योंकि आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि ये जो मैट्रिक्स डी है, ये जो आपने कैलकुलेट किया है, क्या ये फुल रैंक है या नहीं है, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये फुल रैंक नहीं है। तो फिर इसका ऑर्डर, अगर सपोज इसी में ये भी लगा होता कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तब आपको क्या करना है, तब इसी में आपको क्या करना है, ये तो आपने, ये मैं अलग से समझ लो, एक एडिशनल आपको पार्ट करा रहा हूँ। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, अगर इस डी का सपोज ये ऑर्डर अगर हम देखें डी का, तो ये मतलब ऑर्डर सॉरी रैंक अगर हम देखें, तो इसका मतलब ये 3 तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा, बट क्या हो सकता है वो देखें। तो डी का जो ऑर्डर है, मतलब रैंक है, वो या तो हमारा 1 हो सकता है या तो हमारा 2 हो सकता है। और वो कैसे चेक करेंगे कि इसमें से भी कौन सा होगा, तो वो जैसा कि आपको, आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा कि डी इज इक्वल टू आर और ये हमारा पी। अगर सपोज डी जो है हमारा पी क्रॉस पी का है, तब आप देखोगे कि ये आर, आर क्या होगा यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर अगर देखेंगे ये हमारा पी सपोज दे रखा है, ये मैं जो बता रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन में जो भी दे रखा है इससे अलग बता रहा हूँ। तो ये पी वो वाला पी मत समझिए, यहाँ पर आप कुछ भी क्यों मान लो तो क्यों हो गया। और ये हमारा आर, आर यहाँ पर क्या होगा, वही 1 या 2, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना है आपको, आपने अभी तक इस पूरे मैट्रिक्स का निकाला था, अब आपको क्या करना है, सिर्फ मतलब ये वाला, ये जो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो, जब आप मतलब इसको जब बंद करेंगे तो ये हमारा A11 इसको हम डिनोट कर दें। ये तो ये इससे कौन सी मैट्रिक्स, जब ये पूरी हमारी मैट्रिक्स बंद हो गई और ये वाली मैट्रिक्स बंद हो गई, तो सिर्फ ये बचा, तो इसको आपको लिख लेना है 1, और ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 1, ये हमारा 2। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा ये प्लस का 1 बचेगा। ये देखोगे आपका 3 आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू है 0 के। तो इसका मतलब अब इससे क्या पता चला है, जब आप 3 क्रॉस 3 का ले रहे थे तब आपका ऑर्डर 3 नहीं था, अब यहाँ पर आप 2 क्रॉस 2 का ले रहे हो और ये इसके इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब आप इसके लिए बोलोगे कि ये जो डी है, इसका जो रैंक है, ये हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा। अगर ये भी 0 होता तब क्या करते, अगर ये भी 0 होता तो हम सब के लिए चेक करते। और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि सपोज इसके बाद में मैंने ये फर्स्ट ये किया और ये इसके लिए सपोज ऐसा कुछ बन गया और ये हमारा 0 के इक्वल आ गया, तो सिर्फ इतना ही नहीं चेक करना है, देन सेकेंड वाला इसको आपको बंद करना है, देन उसके लिए चेक करना है। क्योंकि ये आपको सारी मतलब जो भी इसके कोफैक्टर बनेंगे वो सब कोफैक्टर के लिए आपको करना है। इसीलिए मैंने बोला है कि आप मैट्रिक्स जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ये एडिशनल है, ये आपको करके रखना है, कभी हो सकता है मे बी एग्जाम में पूछ लिया जाए। अच्छा, देन आपसे पूछा गया है, देन आपसे पूछा गया है देन आपसे सेकंड जो पॉइंट है वो पूछा गया है कि एस को आपको कैलकुलेट करना है। तो एस के लिए मैंने फार्मूला बताया है, और ये हमारा क्या है, इसका जो ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस पी होगा। जिस जो ऑर्डर होता है एक्स का एन क्रॉस पी, वही ऑर्डर इसका होता है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसका मतलब, और ये हमारा होगा पी क्रॉस पी। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला होगा, मतलब ये तो आप सबको याद रहेगा कि ये 2 होते हैं, बट इसमें से किस पर हमारा ट्रांसपोज लगेगा ये डिपेंड करेगा। तो ट्रांसपोज किस पे लगेगा ये अगर पता करना है तो आपको डी इसका इनवर्स अगर जो आप मतलब ट्रांसपोज ले लो, तो ये हमारा हो जाएगा पी क्रॉस एन। तो ये आप देखोगे ये मर्ज हो जाएंगे पी क्रॉस पी, तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से चीज़ें होंगी। तो अब इसका अगर जो बाद में आप जब एन की वैल्यू आपको पता है 3 माइनस का 1 आप करोगे 2 हो जाएगा, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा कुछ आएगा 9, ये आएगा माइनस का 1.5, और ये आएगा 7.5, और ये हमारा आएगा 1, और ये हमारा आएगा माइनस का 1.5, और ये हमारा हो जाएगा 7। ये आप कैलकुलेट करके देखना, यही आएगा। और इस जो इधर, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, आप चेक भी कर लेना, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी वैल्यूज़ वही रहेंगी, माइनस का 1.5, इसी तरह 7.5, और ये इस तरह से सिमेट्रिक में ऐसे चेक कर मतलब वैल्यूज़ लिखी जाती हैं ये। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1.5, तो ये हमारा कुछ आएगा। देन इसके बाद में आप देखोगे, देन इसके बाद में आप देखोगे कि आपसे इसी में पूछा गया है, इसी के अंदर आप से समझ लो, सेकंड का भी आप बी मान लो, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि आपको सैंपल जनरलाइज्ड वेरिएंस,
पूछा गया है तो इसका फार्मूला होता है, आप इसको एस इसका ट्रांसपोज मतलब डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करोगे तो आप देखोगे कि 0 आएगा। तो 0 आएगा तो इसका मतलब जो हमारा एस है, आप ऐसे ही अगर जो बात है इसी का, अगर जो ये हम देखें कि ये जो हमारा एस है, अभी पूछ लेता कि एस भी क्या है, तो एस अगर जो आप चेक करोगे तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब फुल रैंक इसका भी नहीं होगा। मतलब फुल रैंक नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी आप नहीं निकाल पाओगे। तब उसके लिए क्या करोगे, तब उसके लिए आप देखोगे कि जनरलाइज्ड इन्वर्स आपको निकाला जाता है, मतलब निकालना पड़ेगा, हालांकि वो क्वेश्चन हमारा नहीं है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है थर्ड, ये पूछा गया है कि ये जो मतलब सेकेंड पार्ट के लिए आपको निकालना है टोटल सैंपल टोटल वेरिएंस। तो इसका फार्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो आप इसको लिख लेना, ट्रेस ऑफ एस होता है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ट्रेस ऑफ एस इसमें बहुत अच्छा, ये आपको कुछ नहीं करना है, आई बराबर 1 से पी, और चूंकि पी की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है वो बात अलग है। एस आई आई, इसका मतलब S11 S22 देन S33। तो इसका मतलब ये हमारा S11 है, ये S22 है, ये हमारा S33 है। तो ये पूरी वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 17 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका भी आंसर हो गया। तो ये हमारे 4 मतलब 3 पॉइंट हो गए। देन फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है कि ये जो जनरलाइज्ड इन्वर्स ये निकाला है आपने, ये निकाला है, ये इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो ये मैं अभी यहाँ के लिए, हालांकि ये विसार्ड का पोर्शन है तो ये वहाँ पर होता तो ज़्यादा अच्छे से आपको मैं बता भी सकता था और ये बहुत अच्छा वहाँ के लिए ही रहेगा। बट करना क्या है आपको कि ये मैं अभी यहाँ पे एग्जैक्ट आपको चीज़ लिखवाए दे रहा हूँ, बट ये जब आगे जब ये पॉइंट आएगा तब ये ध्यान रखना, मैं इसको वहाँ पर प्रूव भी करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस ये यहाँ पर आपको नोट करके लिख लेना है, क्योंकि जब मैं अभी विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको मैं कराऊंगा तो वहाँ पर आप देखोगे कि मैं वहाँ पे इसका बाकायदा प्रूफ पूछा गया है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। तो आपको परेशान नहीं होना है, वहाँ पर जब मैं लिखाऊंगा तब आप ध्यान दे करके लिख लेना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूमिका बना देता हूँ विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये आपको पता है S बराबर जो होगा, S क्या होगा, n-1, इसको डिनोट किया जाएगा A से आगे आने वाले टाइम पर। तो ये हमारा होता है विसार्ड, ये हमारा हो जाएगा n, या जो भी मतलब आप ले रहे हो। एक मिनट मैं इसको देख लूँ। ये यहाँ पर मैं P ले रहा हूँ और ये हमारा n और ये हमारा समेशन। ये अभी आप बस एक पॉइंट बना करके आप लिख लेना, क्योंकि जब विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वहाँ पर मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये होता क्या है कि जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर एक B आएगा, तो B को हम कंसीडर करेंगे A, और इसका जो बाय द वे जो सिग्मा मैट्रिक्स है ये, और ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वल मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब B जो डिटर्मिनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एक मिनट, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा J बराबर 1 से P, और ये हमारा हो जाएगा काई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा n माइनस का J माइनस का 1 होगा, ये हमारा हो जाएगा। और इसी तरह से जब आप इसके लिए करोगे, चूंकि यहाँ पर A आपको पता चल गया है, तो अगर जो बाय द वे इसका अगर जो बाय द वे सपोज, एक मिनट, अगर जो इसका अगर जो बाय द वे आपको करना पड़े, डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना पड़े, तो ये हमारा होता है n-1 और ये हमारा हो जाएगा s। तो अगर जो बाय द वे ये होता क्या है कि ये हमारा इसका ऑर्डर है p क्रॉस p का, इसका भी ऑर्डर हमारा है p क्रॉस p का। तो ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट में एक बताया है कि अगर जो बाय द वे ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो बाय द वे a हमारा अगर दे रखा है m क्रॉस m का, और अगर जो बाय द वे सपोज कोई एक 2 दे रखा है और a
मतलब सपोज ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो अगर जो बाद में इस 2 का अगर जो मतलब इस पूरे इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो सपोज अगर b का अगर डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना पड़े, तो ये जो 2 है इसको अगर जो आप बाहर निकालोगे तो इसका और मतलब इसकी जो पावर है वो m लगेगा और ये a आएगा। ठीक इसी तरह से इसको भी अगर हम देखें तो n माइनस का 1 और ये हमारा हो जाएगा p और ये हमारा हो जाएगा s। ठीक है, और यहाँ से अगर जो बाद में आप देखो, अगर जो आपको चेक करना पड़े, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट a जो है ये हमारा देखो समेशन मतलब सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा p। तो अगर जो बाद में यहाँ पर आप कैलकुलेट करो, यहाँ पर अगर जो बाद में इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें, तो हमारा जो s जो होगा मतलब s अगर जो बाद में हम सपोज यहाँ पर अगर इसके लिए अगर ही निकालें, तो ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1 और ये हमारा हो जाएगा p। यहाँ पर अगर जो बाद में इस वैल्यू को यहाँ पर भी अगर हम पुट कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा और ये हमारा हो जाएगा b मतलब b के लिए, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1 और ये हमारा हो जाएगा p। तो ये जो है अब इसका मतलब b का आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो यहाँ पर आप s का भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। तो s का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो मैं लिख देता हूँ, आपको बस ये लिख करके रखना है और देन मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर जो बाय द वे आप s का अगर जो बाय द वे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखना हो, तो s इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज, तो ये हमारा हो जाएगा ये इतनी वैल्यू, ये हमारा यहाँ पर लिख लेंगे सिग्मा और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1 इसकी पावर p हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा जो ये मैंने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था ये मुझे लिख लेना है, n बराबर p हो जाएगा काई स्क्वायर n माइनस का j, और ये हमारा इसको अगर जो ब्रैकेट वो कर दें तो ये हमारा कुछ ये होगा। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि इस क्वेश्चन में अगर जो आप ध्यान दो या आप अच्छे से अगर जो आपने नोटिस किया होगा, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, चूंकि जब आप डिटर्मिनेंट अगर इसका फाइंड कर रहे हो तो वो हमारा आ रहा है 0। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे सपोज इसका अगर जो बाय द वे डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि इसके लिए अगर जो आपको लिखना है, तो यहाँ पर जो हमारा ये होगा, तो ये हमारा क्या आएगा कि चूंकि s जो है हमारा इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 है, और यहाँ पर ये विद प्रोबेबिलिटी, ये बस आपको लैंग्वेज ध्यान रखनी है, प्रोबेबिलिटी 1, तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको, प्रोबेबिलिटी s बराबर 0 इक्वल टू 1। जब ये होगा तब इक्वल टू 1 आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी के दो ही केस बनेंगे, ये अगर ये 0 नहीं होगा तब यहाँ पर अगर जो अदरवाइज में आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी s, हालांकि ये उसके इक्वल आ ही गया है तो बस यही लाइन आपको लिख करके छोड़ देनी है। ये तो तब की बात होती जब अगर जो बात में तब ये हमारा कुछ ये आएगा। तो ये यहाँ पर बस इस लाइन को लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है हेयर या देयर, जो भी आप लिख सकते हो, आप लिखोगे नो नॉन डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट। मतलब वैसे अगर जो बाद में अगर इसकी वैल्यू अगर इसके इक्वल नहीं आती तब तो फिर हम यहाँ से ये जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ये आपको फॉलो कर जाता, बट चूंकि ये इसकी वैल्यू ही 0 आ गई तो आपको यहाँ पर बस ये एक लाइन लिखनी है, देन लिखना है द जनरलाइज्ड वेरिएंस s इज डीजनरेट एट 0। बस आपको ये वाली लाइन लिख करके इसके लिए छोड़ देनी है। तो ये हमारा कुछ हो गया, ये आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको लिख देना है, बस इतना सा। अब ये समझो कि अगर जो बाद में ये लास्ट वाला पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा, मतलब ये अगर जो बाद में आपको ये वहाँ पे याद नहीं आया, तो आप ये मान के चलो कि 25 नंबर का अगर क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि 25 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था, ये आपको मैंने अभी दिखाया भी है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से आपको फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, सेकेंड पॉइंट दे रखा है, थर्ड पॉइंट दे रखा है और फोर्थ पॉइंट दे रखा है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको करने थे, ए बी आप करके मतलब कंसीडर कर लेना, और इसमें भी ए और बी पॉइंट निकालना था, इसमें बस एक ही निकालना था, इसमें भी एक निकालना था। अगर जो बाय द वे आप इस तरह से मानो कि ये जो 3 पॉइंट मतलब
फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप कैलकुलेट कर देते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। लास्ट वाला अगर जो मैंने ये लिखाया है, ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको यहाँ पर इसके 0 नंबर मिलेंगे। मतलब अगर ये पूरे क्वेश्चन अगर आपका सही है, सिर्फ ये वाला पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा है तो आपके 5 नंबर कट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।